Assalamu alaikum. My name is Rizwan Ahmed Khan. I have completed my MS degree from Muhammad Ali Jinnah University, and I also completed my master degree in Quran and Sunnah from Karachi University recently. Overall, my job experience is 23 years and above, जिसमें मैंने डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जॉब की है. फाइनली 2014 में मैंने कंट्रोल सॉफ्टवेयर को ज्वाइन किया था और इनिशियली मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जना के सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी भी जॉब की थी वो सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं की थी. और माइंडसेट ये था कि सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब में हायरिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है तो फायरिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है. इस हवाले से एक माइंडसेट था कि सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं जाना. फिर 2014 में जब अराउंड 2013 में एक वैकेंसी आई थी कंट्रोल सॉफ्टवेयर की न्यूज़पेपर में, जिसमें मैंने अप्लाई कर दिया था. तो उसके बाद मुझे कॉल आई थी जिसमें मैंने टेस्ट देने के लिए जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आया तो मेरा पहला इंटरव्यू बिलाल भाई के साथ हुआ, जिसमें मुझे आइडिया नहीं था कि उस वक्त ना क्या पूछेंगे, किस तरह का इंटरव्यू होगा. तो नॉर्मली मेरी असम्पशन ये थी कि एक टेस्ट होगा और टेक्निकल टीम बैठी होगी, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो डायरेक्ट बिलाल भाई से हुआ. उन्होंने जनरल इंट्रोडक्शंस दिया सॉफ्टवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर का और साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने किए थे. उसके बाद फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू एज टेस्ट हुआ था. टेस्ट होने के बाद फिर मैं टेस्ट देने के बाद चला गया था यहाँ से. उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई तकरीबन. अच्छा, कॉल नहीं आई. मैं भी मतलब जब भी ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था, ये खास वो नहीं था कि वैसे भी माइंडसेट ये था कि सॉफ्टवेयर में नहीं जाना उस वक्त तक. फिर मुझे पूरा 1 साल तक कॉल नहीं आई. फिर मुझे 1 साल बाद कॉल आई कि कंट्रोल सॉफ्टवेयर से कि आपने 1 साल पहले टेस्ट दिया था, आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ था, मगर उस वक्त जो आपकी वैकेंसीज थी वो कनाडा में ही फिल हो गई थी. तो अब एक दूसरे डिवीज़न में हमारे पास सिमिलर वैकेंसी आई है, तो हमने आपको कॉल किया है. अब आपको टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ एक आपका इंटरव्यू होगा जो ऑफशोर मैनेजर से होगा, तो वो आपने देना है. तो फिर मैंने वो ऑफशोर मैनेजर हमारे ग्रेग शर्मन थे जिनके साथ मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था. उसके बाद फिर जब सेलेक्ट हो गए तो फिर कंट्रोल सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया. उस वक्त तक एक सॉफ्टवेयर हाउस का कल्चर का मुझे आइडिया नहीं था इतना, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आया तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगा. जो अपनी नॉर्मल कंपनीज में जॉब कर रहा होता हूँ वहाँ के मुकाबले में सॉफ्टवेयर हाउस का एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग था. यहाँ पे ये भी प्रेशर नहीं था कि आप कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब किस तरीके से काम कर रहे हैं. तो एक बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगा. और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ पे जाने का सोचा ही नहीं यहाँ से. रिजवान जो है वो एक हमारे टीम लीड तो हैं मगर एक अच्छे टीम प्लेयर हैं. मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी आई गेस 10 साल से रहा है. फिर डिफरेंट टीम्स वर्किंग हम लोग जो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. मगर उनमें जो है एक अच्छी चीज़ है जो वो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं. वो जो है वो हमेशा एक टीम प्लेयर अच्छे रहें. आप उनको जो है वो अगर काम के वक्त देखेंगे तो वो जो है वो बहुत ही सीरियस नज़र आएंगे, बट अगर आप उनको टेबल टेनिस के टाइम पे देखेंगे तो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी नजर आएगी, जो कि एक फन लविंग पर्सन होगा. वरना बहुत ही एक प्राइवेट पर्सन है जो कि काम में जो है अपने टोटली बिजी रहता है. कंट्रोल सॉफ्टवेयर में तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे. तो इसमें कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से इतना लंबा एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे रुकने की वजह भी रही, जिसमें एक चीज़ तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था है यहाँ पे. दूसरी चीज़ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं. तीसरी चीज़ यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है. मुझे यहाँ पे ये चीज़ कंसर्न नहीं है कि दूसरा बंदा क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और सीट पर है या नहीं है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे अपने काम पे फोकस करना है और मैं अपने काम पे फोकस करके अपने आप को जना अपने मैनेजर से मेरा कंसर्न है. तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इससे पहले जो जॉब्स की हैं मैंने वहाँ पे ये कल्चर इस तरह नहीं था. यहाँ पे ये कल्चर है कि अपने काम से काम रखें और अच्छी चीज़ फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें हैं. कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो दूसरी जगहों पे नहीं थी वो यहाँ पर हैं. तो ये भी एक बड़ा रीज़न है. कंट्रोल सॉफ्टवेयर में अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी मौके फराहम किए जाते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे डिफरेंट गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं. और ख़ासतौर पर मेरा इंटरेस्ट टेबल टेनिस में ज़्यादा होता है. और यहाँ पे टेबल टेनिस में जो गेम्स होते हैं इसमें सीनियर और जूनियर और तमाम लोग ऐसे आपस में मिल के खेल रहे होते हैं कि हमें फ़ील नहीं हो रहा था कि यहाँ पे है ना. समटाइम ऐसा होता है कि सीनियर मैनेजर भी हमारे साथ गेम में ऐसे खेल रहे होते हैं जब तक फ़ील नहीं हो रहा था या मैनेजर के साथ हम गेम खेल रहे हैं, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस भी बनता है, एक रिलेशनशिप भी पैदा होती है आपस में. मैं ये कंट्रोल में रहते हुए मेरा डिवीज़न तो स्पेसिफिक है, लेकिन तकरीबन मैं आधे से ज़्यादा कंट्रोल को जानता हूँ एज आ मिलने के लिहाज से. सिर्फ गेम्स और अदर फिजिकल फिटनेस के एक्टिविटीज़ की ऐसे जहाँ पे हम मिलते हैं आपस में और मिलने की ऐसे समटाइम
समटाइम इस लिहाज से भी हेल्पफुल होता है कि मैं किसी चीज़ में शुरू में कोई फँसा हुआ हूँ, स्टक हुआ हूँ, मुझे लॉजिक्स नहीं मिल रही, तो वो मैंने दूसरा गेम्स खेलते हुए भी कोई अपने फ्रेंड से वो डिस्कस कर लिया, उसने मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए, तो मैंने उस आइडियाज़ को आके इम्प्लीमेंट कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ा होता है समटाइम, क्योंकि काम के दौरान जब हमारा फ़ोकस काम पर होता है, तो हम बिल्कुल समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है या उस पे रिसर्च कर रहे हैं या कुछ ढूँढ उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो लेकिन हम बीच में थोड़ा-सा जब उठ जाते हैं वहाँ से, तो एक तो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, प्लस हम दूसरे कोलीग्स वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हैं। अदर टीम्स में नॉर्मली फ़ोकस अपनी टीम में ही रहता है, लेकिन गेम्स और दूसरी फैसिलिटीज़ के दौरान हमारा मिलना-जुलना पूरे कंट्रोल में डिफरेंट लोगों से होता है। प्रोफेशनल लाइफ से हटकर देखा जाए तो वो बहुत नाइस पर्सन है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मतलब जो इनसे रिलेटेड लोग होते हैं जिनके साथ इनका उठना बैठना जो भी कह दें कि वो होता है, तो वो बेहतरीन इंसान है और लोगों के काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और प्रोफेशनली मैं इनको देखूं और इनके साथ जो प्रोफेशनली मेरा इनका 7 साल का जो रहा है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक तो हमारी जो प्रोडक्ट है, उनसे जो कुछ मैंने सीखा है इस प्रोडक्ट के हवाले से, वो रिज़वान भाई से ही सीखा है। और जो इनकी ग्रिप है इस प्रोडक्ट के हवाले से, न्यू स्टार सेल्स के हवाले से, अभी भी हमें जो कोई इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ मालूम करनी होती है रिज़वान भाई के साथ, फ़ौरन रिज़वान भाई को ये कह लें कि फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो इश्यूज़ और चीज़ें उनको पता होती हैं। कंट्रोल सॉफ्टवेयर में ये 10 इयर्स की जो ट्रांजिशन है, इसमें जो मैंने यहाँ पे सीखा और लर्न किया कि एक तरफ तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक साइड पे लर्न करते रहना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि हमने जब मास्टर डिग्री की, एमएस कर लिया, तो होता है एजुकेशन कंप्लीट, अब फिर हम सिर्फ जॉब पे फोकस हैं। जबकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ फील की, खासतौर पे यहाँ पे एक कल्चर है कि ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, और जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स है, क्यूए से रिलेटेड ट्रेनिंग्स है और डिफरेंट मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें लर्न भी करते हैं जो हमें फ्यूचर में हम जिसको फेस कर रहे हैं, जिन चैलेंजेस को। साथ साथ फर्दर एजुकेशन चाहे चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट में करूँ, जैसे मास्टर्स कर, मैंने कुरान एंड सुन्नह में एमएस मास्टर्स किया है अभी 2022 में। तो ये मैंने पैरेलल जॉब करते हुए करा, क्योंकि मॉर्निंग में करा, फिर दोपहर में यहाँ पे जॉब ज्वाइन करते हैं। तो एक लर्निंग कर्व है जो कि साथ चलते रहना चाहिए। इसमें कंट्रोल की मैं बात करूँ तो कंट्रोल ने हमेशा सपोर्ट किया है और साथ में हमेशा इनकरेज किया है, खासकर हमारी मैनेजमेंट ने। इसमें एक चीज़ मैंने नोट किया कि ये एक चीज़ डिफरेंट है जो बहुत सारी जगहों पे नहीं होती। वहाँ पे हमारा कंपनी अपने पर फोकस करती है, एम्प्लॉयज़ पर फोकस नहीं करती। यहाँ पे मैंने ये चीज़ फील की कि कंपनी बाकायदा एम्प्लॉयज़ पर फोकस करती है, इनको बाकायदा गोल्स में ये चीज़ मेंशन की जाती है कि आपको नेक्स्ट ईयर के गोल्स में अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं आगे के लिए, ताकि हम वक्त के साथ साथ मज़ीद न्यू चैलेंजेस जो आने वाले वक्त में हम फेस करेंगे, उसके लिए हम रेडी रहें। तो इस लिहाज से ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर को मैं समझता हूँ कि वो हमारी पूरी लाइफ के लिहाज से, आगे के लिहाज से भी प्लान कर रहा होता है, और हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ, क्योंकि वो जिन चीज़ों पर फोकस कर रहा है वो सिर्फ हमारी आज के लिए नहीं है, हमारे कल के लिए भी है।